श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत कथा। बहुत सारे लोग इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। महादेव की इस व्रत कथा के श्रवण से मनुष्य को हर प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। विघ्न, बाधा, मुसीबतें, ये सभी चीज़ें मनुष्य से दूर रहती हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को विशेषकर प्रदोष की पूजा के दिन तो अवश्य ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत अत्यंत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान शिव की कृपा को दिलाने वाला यह व्रत अत्यंत ही प्रभावशाली है। इस व्रत कथा के श्रवण से 100 गायों को दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सिर्फ और सिर्फ कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नाश करने वाली यह व्रत कथा है। आइए भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। जय शिव शंकर, जय शंभु। हे माँ पार्वती, आपकी जय जयकार हो। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप बनाए रखना। एक बार की बात है, देवराज इंद्र और वृत्तासुर नाम के असुर में घनघोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध का स्थिति इतना अधिक भयावह था कि देवताओं में डर और भय समा गया। वृत्तासुर क्रोध में आकर के देवताओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा। इतना ही नहीं, वह मायावी शक्ति का प्रयोग करके देवताओं पर आक्रमण करने लगा। अलग अलग प्रकार से देवताओं को प्रताड़ित करता, उन्हें पीड़ा पहुंचाता। यह देख करके देवतागण सभी भयभीत हो चुके थे। सभी देवतागण भय से थर थर कांपते हुए गुरु बृहस्पति देव की शरण में जा पहुँचे। गुरु बृहस्पति की आराधना स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करके और फिर उन्होंने अपने बारे में तथा वृत्तासुर के बीच हुए इस भयानक युद्ध के बारे में संपूर्ण कथा कह सुनाई। सारी कथा सुनने के बाद गुरु बृहस्पति कहने लगे, हे देवगणों, मैंने तुम्हारी संपूर्ण कथा को जान लिया है, परंतु वृत्तासुर के बारे में भी तुम्हें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके वास्तविक परिचय को तुम पहले से ही जान लो। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने एक बार कठोर तप के माध्यम से गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्व काल की बात है, वह उस समय चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार की बात है, वह अपने विमान से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जब वृत्तासुर कैलाश पर्वत पहुंचा, तब उसने देखा महादेव के वाम अंग में माँ पार्वती विराजमान है। माँ पार्वती के अद्भुत रूप सौंदर्य को देख करके वह मोहित हो गया तथा उपहास उड़ाते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम सभी प्राणी स्त्रियों के वशीभूत होते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर कभी नहीं हुआ है कि बड़ी सभा में स्त्री आलिंगन बंद होकर के बैठी हो। चित्ररथ के इस वचन को सुन करके सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग सा है। मैंने मृत्युदाता अर्थात कालकूट नामक महाविष का पान किया है। फिर भी तुम एक साधारण व्यक्ति की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो, जो कि अनर्थक है। मूर्खों जैसी व्यर्थ की बातें न करो, तुम्हारे मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं पा रहे हैं।
परंतु माँ पार्वती तब तक क्रोध में भर चुकी थी। चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहने लगी, अरे ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर का तो उपहास उड़ाया ही है, साथ ही साथ तूने भरी सभा में मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगी कि आगे से तो कभी भी किसी संत, महात्मा या स्त्री का दुस्साहस उपहास उड़ाने का नहीं कर सकेगा। अब तू दैत्य का स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा और भूतल पर चला जा। मैं तुझे इसी क्षण शाप देती हूँ। माँ पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ वह राजा राक्षस योनि को प्राप्त करता हुआ त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हुआ और फिर वृत्तासुर नामक असुर के रूप में जन्म पाया। गुरु बृहस्पति देव फिर बताते हैं देवताओं से, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव का परम भक्त रहा है। शिव की भक्ति में उसकी परम आस्था रही है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत करके भगवान शिव महादेव को प्रसन्न करो। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारी सारी समस्या दूर होगी। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति देव के कहे अनुसार आज्ञा का पालन किया। इस आज्ञा के पालन हेतु जब प्रदोष का व्रत बृहस्पतिवार को आया तब उस व्रत का पालन किया। विधि विधान के अनुसार पूजन पाठ को संपन्न करके महादेव को प्रसन्न किया। इस व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय की प्राप्ति कर ली। ऐसा होने से देवलोक में चारों ही ओर शांति ही शांति छा गई और आनंद पूर्ण का वातावरण बन गया। इसलिए प्रदोष का व्रत हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। यह मनुष्य को सभी प्रकार की विजय की प्राप्ति कराता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है और इस व्रत के प्रभाव से विघ्न विनाश ये सभी चीज़ें दूर रहती हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। महादेव जी भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी दुख और पीड़ा समाप्त हो जाए, यह कामना करते हुए यहीं पे विराम लगाती हूँ। कल के वीडियो में नए अध्याय, नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।